Welcome to my channel. I am Nidhi. We are discuss about annual ring or growth ring. एनुअल रिंग या इसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक वलय। वार्षिक वलय जो बड़े वृक्ष होते हैं उनमें बनती हैं। पेरिनियल प्लांट्स के तनों में सेकेंडरी जाइलम एंड कैम्बियम की एक्टिविटी से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी जाइलम एंड कैम्बियम की लेयर्स कॉन्सेंट्रिक हो जाती हैं इनके कॉन्सेंट्रिक होने से या वृद्धि होने से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। बट एनुअल रिंग क्लाइमेट पर पूरी तरह से डिपेंड है। एनुअल रिंग के लिए जो क्लाइमेट चेंजिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्व में उन भागों में उगने वाले वृक्ष में जहाँ जलवायु में बदलाव होता है, चेंजिंग आती है, वहाँ पर एनुअल रिंग फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। और जिन स्थानों पर क्लाइमेट में कोई भी चेंजिंग नहीं है, पूरे साल 365 दिन एक ही जैसा मौसम रहता है, वहाँ के वृक्ष में एनुअल रिंग नहीं बनेगी। जैसे समुद्र तटीय इलाके, चेन्नई, केरल, कर्नाटक एंड अगर विश्व की बात करें, जो भी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन महासागरों के किनारे किनारे जो भी देश बसे हैं और उन देश के जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, जो उनकी स्टेट हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष में एनुअल रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी जाइलम या कैम्बियम की जो लेयर्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी भी जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ पर दो तरीके से काम करती है। ये किस प्रकार काम करती है? अपने यहाँ पर जो क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट में जो स्प्रिंग सीजन है अर्थात बसंत ऋतु में जो जाइलम वेसल्स अधिक ग्रोथ करती हैं। इसमें लीव्स अच्छे से भोजन बनाती हैं, अच्छे से भोजन की सप्लाई प्लांट्स में होती है। जाइलम की वेसल्स ओपन होती हैं, वाटर सप्लाई अच्छे से होती है, तो ये और एक्टिव हो जाती हैं। और बसंत ऋतु में या स्प्रिंग सीजन में ये जो भी वुड बनाएंगी उसे हार्ट वुड कहते हैं। और यहाँ की जो वेसल्स हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करें शीत ऋतु की,
अर्थात ऑटम सीजन में अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिससे फूड फॉर्मेशन कम से कम होता है। अधिकतर कोहरा छाया रहता है, बादल छाए रहते हैं, ठंड बनी रहती है। तो इनमें क्या होता है, जो जाइलम वेसल्स हैं वो थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो फूड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ की जो वेसल्स होंगी वे बहुत ही पतली होंगी और यहाँ पर जो भी रिंग फॉर्मेशन होगा वो बहुत थिन होगा और पतला होगा। इस तरह की जो वुड होगी उसे हम सैप वुड कहेंगे। ये इनकी रिंग्स पतली होंगी और लाइट कलर्स की होंगी और बहुत ही हल्की होंगी। अब बात कर रहे हैं कि बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन एंड शरद ऋतु अर्थात ऑटम सीजन में जो जाइलम वेसल्स थिक एंड थिन हो रही हैं, ये दोनों मिलकर थिक लेयर एंड थिन लेयर मिलकर एक साल में यानी 1 ईयर में एक रिंग फॉर्मेट करती हैं। 1 एनुअल रिंग फॉर्मेट करती हैं और ये एक साल में एक ही बनती हैं। इसलिए हार्डवुड प्लस सैपवुड, थिक वॉल एंड थिन वॉल या वेसल्स मिलकर एक ईयर में एक एनुअल रिंग फॉर्मेट करती हैं। इसी को ही हम वार्षिक वलय या एनुअल रिंग कहते हैं। जब किसी प्लांट्स की टीएस कटिंग होती है तो इनको हम गिनकर इनकी आयु का अध्ययन कर सकते हैं। किसी प्लांट्स की स्टडी करने पर इन लेयर्स को गिनकर हम इनकी एज का पता लगा सकते हैं। जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो इनकी एज का पता लगाने के लिए हम जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किसी भी प्लांट्स की एनुअल रिंग काउंट्स करने के लिए या उसकी उम्र का पता लगाने के लिए जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जब प्लांट्स की टीएस देखते हैं तो उसमें हमें कुछ हल्के रंग की, कुछ गहरे रंग की लेयर्स दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रिंग सीजन में वेसल्स मोटी होती हैं, थिक होती हैं एंड ऑटम सीजन में फूड फॉर्मेशन कम होने के कारण, सनलाइट कम होने के कारण वेसल्स थिन हो जाती हैं और उनमें भोजन कम से कम किसी भी प्लांट्स में बन पाता है। इसलिए इनमें फॉर्मेशन कम से कम हो पाता है। कहीं कहीं पर मोटी लेयर, कहीं कहीं पर पतली लेयर है। इन ऑटम रिंग्स एंड स्प्रिंग रिंग्स को काउंट करके किसी भी प्लांट्स की एज का पता लगाया जा सकता है।
इट्स मीन सेकेंडरी जाइलम एंड कैम्बियम मोर एक्टिव हो जाता है और मोर एक्टिव होकर 1 ईयर में रिंग फॉर्मेशन करता है। So friends, this is periderm. पेरीडर्म बार्क, कॉर्क कैम्बियम एंड फेलोडर्म से मिलकर कंप्लीट होती है। ये बाहर का एरिया है, ब्राउन कलर का होता है एंड इसमें जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती है। दिस इज फ्लोएम। ये जो लाइट्स कलर है वो है सैपवुड। बाहर का जितना लाइट, इसे आप कह सकते हैं बहुत हल्का ब्राउन कलर का दिखाई देता है। विजुअली ये बहुत हल्का ब्राउन कलर का दिखाई देगा। इसे कहेंगे हम सैपवुड, जिसका फॉर्मेशन होता है आपकी ऑटम सीजन में। एंड दिस इज हार्टवुड। हार्टवुड, ये जो बीच का डार्क एरिया दिख रहा है ये बहुत डार्क ब्राउन होता है। इसमें लिग्निन, सुबेरिन, रेजिन, गोंद जम जाता है। इसकी सेल्स भी डेड हो जाती हैं। ये बाहर की ओर ही बढ़ता जाता है। ये आपका है हार्टवुड, जो आपके स्प्रिंग सीजन में तैयार हो रहा होता है। सो फ्रेंड्स, एक एनुअल रिंग कब बनती है? जब सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम एक्टिव हो जाता है, देन मोर एक्टिव हो जाता है एंड कॉन्सेंट्रिक होने पर ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन में थिक एंड थिन वेसल्स के फॉर्मेशन से इनमें एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। जहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहीं पर आपको ये एनुअल रिंग्स प्लांट्स में दिखाई देंगी। जहाँ पे क्लाइमेट चेंज नहीं होता है वहाँ पर ये एनुअल रिंग्स किसी भी प्लांट्स में दिखाई नहीं देंगी। इन एनुअल रिंग्स को काउंट्स करके हम किसी भी वृक्ष की एज का निर्धारण कर सकते हैं और इसकी जो शाखा है, जो ब्रांच है, उसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।